ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 669 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 कार्तिक शुक्ल पक्षः चतुर्दशी मंगलवारः उत्तरायणं रेवती नक्षत्रं शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। दैवी हेष्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 14 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो ये जो आज का श्लोक है ये भगवद गीता जी का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। ये पूरा यू टर्न है। इस श्लोक के बिना भगवद गीता कितनी भी पढ़ लें, ये श्लोक ही उसका अर्थ जानने की क्षमता देने वाला है। इसलिए बड़े भाग्य से आज हमारे पास ये आए हैं और हे भगवान, ये सरस्वती माता जी हम पर पूरी कृपा करें, हम इनके पूरे अर्थ को ग्रहण करें। अच्छा जी, तो किस लिए हैं ये श्लोक? भगवान शंकराचार्य जी भूमिका देते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरी जो त्रिगुणात्मिका माया है उससे सारा जगत मोहित है और वो मेरे अव्यय स्वरूप को नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि कैसे मैं इस सारी माया से पर हूँ, इस सारी माया का सत्यम हूँ। तो माया से मोहित हो जाना ही कारण बताया गया कि मनुष्य क्यों भगवान को नहीं जानता है, अपना कल्याण नहीं करता है, मोक्ष को नहीं प्राप्त करता है, संसार में ही घूमता रहता है। तो अब प्रश्न उठता है, कथम पुनः दैवीम। तो ये जो दैवी है, तो भगवान दैवी का अर्थ बताएंगे कि दैवीम एताम, ये जो देव की है, देव से संबंध रखने वाली है, देवता अर्थात भगवान नारायण स्वयं उनकी है। एताम त्रिगुणात्मिकाम, ये जो 3 गुणों वाली सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुणों वाली वैष्णवीम, भगवान विष्णु की अपनी माया को अतिक्रामंती, कैसे इससे पार हुआ जाता है, अतिक्रमण किया जाता है, कैसे इसके वश से बाहर निकला जाता है, ये इस श्लोक में इति उच्यते। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कहा गया कि यहाँ पर आप किसके वश में हैं? आप भगवान की माया के वश में हैं। और अगर आप भगवान की माया के वश में हैं तो इस माया से कैसे बाहर निकला जाए? अब ये एक बहुत विचारणीय बात है कि भगवद गीता जी आपको बता रही हैं कि कौन है जो आपको मोक्ष नहीं लेने दे रहा है,
सत्य को नहीं जानने दे रहा है, तो स्वयं भगवान की ही माया कहा गया। तो अगर ये भगवान की माया है जो हमें रोक रही है, तो हमें इससे कैसे निकलना चाहिए? ये एक बड़ा ही विचित्र प्रश्न बन जाता है। हम कहते हैं कि ये भगवत गीता जी जो है, ये तो ज्ञान का विषय है, ये तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस है, सत्य और असत्य की बातें हैं। फिर ये मेरी माया कहाँ से बीच में आ गई? आपको हमें सत्य दिखाना चाहिए, भाई ये सत्य है, ये असत्य है। जैसे फिजिक्स वाले करते हैं, साइंस वाले करते हैं, वो हमको बताते हैं ये सत्य का ज्ञान है, ये असत्य है। फिजिक्स वाले लोग, साइंस वाले लोग ऐसा तो नहीं कहते हैं कि एक माया है जो आपको मोहित कर रही है, जिसके कारण आप साइंस नहीं पढ़ पाएंगे, साइंस के सत्य को नहीं जान पाएंगे। तो ऐसा क्या बात है कि साइंस पढ़ने वालों को कोई माया मोहित नहीं करती, लेकिन भगवत गीता जी के द्वारा बताए गए सत्य को जो जानना चाहता है उसको माया मोहित करती है। तो हम कहते हैं कि ये आप बीच में जब माया ले आते हैं, तो फिर आप एक बिलीफ के क्षेत्र में चले गए, रिलीजन के क्षेत्र में चले गए। हमको साइंटिफिक बातें करो, सत्य की बातें करो, सामने सत्य है और उसका अज्ञान दूर करो। लेकिन ये बीच में आप माया क्यों ले आए हैं? क्या है ये माया? तो इसलिए ये शब्द, माया शब्द को जब तक हम ढंग से नहीं जानेंगे, हमारे को ये समझ में नहीं आएगा कि वैदिक संस्कृति, हमारे देश की वेद पर आधारित संस्कृति और साइंस में क्या भेद है। तो इसलिए आप इस श्लोक को बहुत ध्यान से समझिए। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? दैवी हेषा, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इस पर, इसको पार करना, इसके ऊपर चल पड़ना, अत्यया, जिसके ऊपर आप चल सकें, उसको पार कर सकें, ये इसको पार करना बहुत कठिन है, असंभव है। तो कौन है जो इसको तर जाता है, इसको पार कर जाता है? माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो पूरी तरह मेरी शरण लेते हैं, माया मेताम तरंती ते, वो इस माया को तर जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात समझ में आई कि जैसे अनेक वेदांती लोग, वेदांत पढ़ाने वाले लोग ये बता रहे हैं कि भगवत गीता जी तो बस केवल 2 + 2 = 4 है। केवल आपको, अगर आप साइंस फिजिक्स समझ सकते हैं तो इसको भी समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ईश्वरा की शरणागति जो है वो है। इसलिए ईश्वर शरणागति के बिना आप सत्य को नहीं जान सकते। और ये मॉडर्न वेदांती जो लोग हैं, ये ईश्वर शरणागति हटाना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर शरणागति को बीच में लाने से इनको ईश्वर की आज्ञा बीच में लानी पड़ती है। और ईश्वर की आज्ञा जो है वो धर्म है, और धर्म जो है वो वर्णाश्रम धर्म है। इसलिए मार्केट में जैसे साइंस बिकती है, अगर वैसे ही इसको चलाना है तो हमको वेदांत जो है उसमें ईश्वरा को हटाना पड़ता है। केवल आप थिंकिंग से ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है।
क्यों नहीं है वो आप ध्यान से देखिए। भगवान ने कहा दैवी। दैवी का क्या अर्थ है? देवस्य। जो देव की है उसको दैवी कहते हैं। तो ठीक है, देवी। और तो यहां देवी के साथ शब्द का संबंध नहीं है। देव, जो देव के साथ संबंध रखने वाली है, जो देव की है, उसको दैवी कहा। मम ईश्वरस्य। तो देव कौन है? मेरा ईश्वर का। सो भगवान अपने आप को ईश्वर कह रहे हैं, मैं ईश्वर हूं। तो ईश्वर का, ईश्वर कौन? विष्णु हो। तो जो इस सारे जगत में प्रवेश किया हुआ है, ठीक है, प्रविष्णु, प्रवेश करने वाला शील। विष, जैसे कहते हैं ना प्रवेश करना, उसमें विष धातु है। तो जिसका स्वभाव है सारे इस संसार में प्रवेश करना, उसकी ये स्वभूता, उसकी ये उसमें से ही उत्पन्न हुई ये माया है। यस्मात्, जिस कारण से, एषा तथोक्ता, यथा उक्ता, जैसे कही गई है, गुणमयी, ये 3 गुणों वाली है। मम माया दुरत्यया दुखेन अत्यया, बड़े दुख से इसके ऊपर चला जा सकता है, माने ये आपको मार्ग देगी। अतिक्रमणम यस्याह सा दुरत्यया। अब आपको इसको समझना है। तो किसकी बात हो रही है? तो हमें समझना है पुराना जो भगवान ने पीछे कहा है उसको छोड़ना नहीं। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति क्या है? जिसको भगवान कह रहे हैं दैवी देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णु हो स्वभूता। अब ये देखना है कि ये अपरा प्रकृति जो है, भगवान ने पहले बताया था कि ये आत्मभूता प्रकृति है और ये आत्मभूता नहीं है। तो ये प्रकृति कैसी है? ये प्रकृति अविद्या कल्पित है। सत्य को नहीं जानने के कारण सत्य के अंदर एक बीज आ जाता है। ये बात पकड़नी है कि सत्य को नहीं जानने के कारण, सत्य के अज्ञान के कारण सत्य बीज युक्त हो जाता है। किसका बीज? एक प्रतीति का बीज। प्रतीति माने परसेप्शन। तो कोई भी संसार में सत्य हो, अज्ञान अवस्था में वो सत्य एक बीज से युक्त हो जाएगा और वो अज्ञान की अवस्था में वहां पर एक प्रतीति उत्पन्न हो जाएगी। ये बात समझ में आई? यथा रस्सी का अज्ञान होने पर वो रस्सी एक बीज से युक्त हो जाएगी और वो बीज जो है वो रस्सी को कारण बना देगा और वो रस्सी के अंदर से एक कल्पना रूप सर्प उत्पन्न हो जाएगा उस बीज में से। तो इस प्रकार अज्ञान के कारण एक सत्य वस्तु का बीज से युक्त हो जाना और फिर उस बीज का व्यक्त होना, ये है क्षेत्रम। इसको कहा जा रहा है दैवी देवस्य मम ईश्वरस्य गुणमयी। देव कौन है? देव है परम सत्यम।
देव माने दिवु, प्रकाश रूप, परम सत्यम। परम सत्यम के अज्ञान के कारण परम सत्यम एक बीज आ गया, और उस बीज में से नाम और रूप, माया, वो बीज जो है उसमें से 3 गुणों वाले पदार्थ उत्पन्न हुए। वो सारा का सारा बीज अवस्था और बीज की व्यक्त अवस्था एक कल्पना है, केवल अज्ञान की दृष्टि से है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो माया है, जो अज्ञान की दृष्टि से उसने ये सारी सृष्टि, पदार्थ, शब्द और अर्थ उत्पन्न कर देती है, उसको आपके केवल ज्ञान देने से बाधित नहीं हो सकती। भाई अज्ञान की अवस्था में ये सांप दिख रहा है, तो कहो कि ये जो सांप है ये तो कल्पना है, वास्तव में यहाँ रस्सी है, बस इतना ही बताना है। लेकिन भगवान कह रहे हैं इतना बताने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो ईश्वर में बीज आया है, अब ये ईश्वर क्या मतलब? जगत कारणम। वास्तव में भगवान ना ईश्वर है ना कोई प्रजा है, लेकिन अज्ञान की अवस्था में केवल चिद्रूप, चेतन, सच्चित, सत्यम, उसमें कोई आकार नहीं है। ये समझना है, परम सत्य निराकार है। अज्ञान के कारण उसमें एक बीज आया और वो बीज से आकार आ गया, और वो आकार उस जो है वो शरीर बन गया। इस प्रकार जो अशरीरी है, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसको एक शरीर प्राप्त हो गया। वो शरीर क्या है? सुषुप्ति, बीज शरीर, ईश्वर का शरीर, सुषुप्त आत्मा। उसमें से एक सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ, और सूक्ष्म शरीर में से स्थूल शरीर। ये सब माया है अज्ञान अवस्था में, और ये माया 3 गुणों वाली है। मम माया। अब क्या चक्कर है कि ये माया आ तो गई, लेकिन ये माया क्या करने वाली है? ये मोहित कर देने वाली है। इसलिए कहा दुरत्यया, आप इसके मोह को जीत नहीं पाएंगे। मोह क्या होता है? मोह होता है कि आपको वो सारे जितने नाम रूप हैं वो सुख और दुख हेतु लगने लगते हैं, और आप उनकी प्राप्ति के लिए चल पड़ते हैं। तो जो काम होना चाहिए था कि हम देखते कि क्या ये संसार सत्य है या असत्य है, ये हम देखते ही नहीं हैं। हम ये देखने लगते हैं कि ये तो संसार सत्य है ही, और इसमें जो कुछ भी सुख हेतु दिख रहे हैं उनको मुझे प्राप्त करना है, और दुख हेतुओं को दूर करना है। इस प्रकार सुख की इच्छा और दुख को दूर करने की इच्छा से हम इस संसार में मोहित हुए विचरते रहते हैं। और यही कारण है कि हम इस पे विचार ही नहीं करते कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं हमारी प्रोग्रेस हो रही है, मैं सुख हेतुओं को पकड़ रहा हूं और दुख हेतुओं को दूर कर रहा हूं। लेकिन दुख का हेतु हम समझ ही नहीं पाते। दुख का हेतु क्या है कि हम वास्तव में क्षेत्र हैं ही नहीं। हमने अपने आप को ये शरीर माना, तो हमने कहा मैं शरीर हूं और अब इस शरीर को तुष्ट करना मेरा काम है। इस शरीर को दुख हुआ तो मैं कहता हूं मेरा दुख है, शरीर में सुख आया तो मेरा सुख है। जो शरीर को हो रहा है वही मैं कह रहा हूं मुझे हो रहा है। ये दुख का कारण था, इसको दूर करना चाहिए था, किंतु हमने इसके बारे में विचार ही नहीं किया। हमने सीधा यही कहा
कि जब इस शरीर को इष्ट की प्राप्ति होगी तो शरीर का इष्ट प्राप्त करना ही धर्म है, शरीर का अनिष्ट दूर करना ही धर्म है। ये धर्म की परिभाषा लेके हम बैठ गए, हमने इसको फॉर्मूला बना लिया शांति का, लेकिन ये अशांति का, परम दुख, अनर्थ का हेतु है। इसी के कारण हमारा संसार चल रहा है। हम बार बार जन्म क्यों लेते जा रहे हैं? क्योंकि हम शरीर की दास्ता कर रहे हैं। ये शरीर जो है ये माया है। भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी स्वभूता, ये मेरे से ही उत्पन्न हुई है, इसलिए स्वभूता है। विष्णु हो, विष्णु माने प्रवेश, इस माया के अंदर इसने प्रवेश किया हुआ है। तो कहाँ है? हमको इसका ये दिख रही है तो ये क्यों नहीं दिख रही? ये विचार होना चाहिए कि हम क्षेत्र में ही पागल हुए रहते हैं, हमें क्षेत्रज्ञ नहीं दिखते। ये है विष्णु, ईश्वर। ईश्वर की ये स्वभूता है, माने ये जो अव्यक्त और व्यक्त होती है। हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि ये कहाँ व्यक्त होती है और कहाँ अव्यक्त होती है। तो ये कहाँ है, इसकी उपलब्धि कहाँ है? तो क्षेत्रज्ञ में है। क्षेत्र को जानने वाला, इसकी तरफ ध्यान जाता ही नहीं। ध्यान यही वशीकरण करके रखती है। अब भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको इस वशीकरण से बाहर निकलना है, इसकी दास्ता से बाहर निकलना है, इसकी दास्ता ही अनर्थ कारण है। साइंटिस्ट को ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आती? क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो अपने आप को क्षेत्रम, शरीर मानते हैं, तो अपनी 5 इंद्रियों से रिसर्च करते हैं। 5 इंद्रियां और अनुमान से जो रिसर्च कर रहे हैं वो सब क्षेत्र बन के कह रहे हैं। साइंटिस्ट को कभी ये नहीं कहना पड़ता कि मैं शरीर नहीं हूं, वो कहते हैं मैं शरीर हूं और मैं इन 5 इंद्रियों से इस दुनिया की रिसर्च कर रहा हूं। लेकिन यहां पर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि हमें कहा जा रहा है ये जो निश्चय है कि मैं क्षेत्र हूं, ये ही आपको साइंटिस्ट बनाए हुए हैं। आप क्षेत्र हैं ही नहीं, इसलिए साइंटिस्ट मोहित है। ठीक है, साइंटिस्ट को पता ही नहीं है कि वो परम सत्य को नहीं जानता। साइंटिस्ट बार बार जन्म लेते रहेंगे और मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। ये प्रॉब्लम साइंटिस्ट देख ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये 5 इंद्रियों से मुझे दुनिया दिख रही है और इससे मैं इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति करूंगा। ये इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति जो साइंटिस्ट जिसके पीछे लगा हुआ है उसी को रावण कहते हैं। आप देखिए कि शरीर का जो इष्ट और अनिष्ट है, साइंटिस्ट कह रहे हैं मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे जीना है। ये नेचुरल लॉज को आप वश में कर लो, इनके अनुसार जियो और आप इष्ट को प्राप्त हो जाएंगे। नई नई टेक्नोलॉजीज बनाओ। जितना आप इन नेचुरल लॉज को वश में कर लेंगे उतना आप इष्ट प्राप्ति कर लेंगे। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? ये जो आप यहाँ इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति कर रहे हैं ये ही रावण है, ये ही अनर्थ हेतु है। आप माया के 100% वश में हैं, इससे बाहर निकलो। इसीलिए हमारा भारत जो है साइंटिफिक बन गया तो नास्तिक हो गया। हमारे पुराने साइंटिस्ट ऐसे नहीं थे। पुराने साइंटिस्ट लोगों को पता था कि हम क्षेत्रम नहीं हैं, हम क्षेत्रज्ञ हैं। ये है विष्णु, सारे क्षेत्र को धारण करने वाले विष्णु। विष्णु माने प्रविष्णु, विष धातु माने प्रवेश करना। ये जो सारे क्षेत्रम हैं इसको प्रवेश, जैसे जल ने लहरों को प्रवेश किया हुआ है, तो जिसने इसको धारण किया हुआ है क्षेत्रज्ञ, ये माया उसकी है, वो ईश्वर है।
तो हमको देह के अंदर क्षेत्रज्ञ मिलने चाहिए। और इस तो हम कहेंगे ये क्षेत्रज्ञ तो केवल इतने ही हैं, जितना क्षेत्र है उतने क्षेत्रज्ञ हैं, इनका साइज है। अगर क्षेत्रज्ञ 50 किलो के हैं तो क्षेत्रज्ञ भी 50 किलो के हैं, ऐसा नहीं है। ये 50 किलो का है, ये इसको जानने वाला है। क्षेत्रज्ञ निर्विकार हैं, निर्गुण हैं, ठीक है, उनमें क्षेत्र की परिच्छिन्नता नहीं है। ऐसा जानने से ही आप क्षेत्र के वश से बाहर निकलेंगे। ये स्त्री है, ये पुरुष है। स्त्री मोहिनी है। स्त्री के वश में नहीं आने का एक ही उपाय है कि आप अपने पुरुष स्वरूप को धारण करें। क्षेत्रज्ञ कभी भी क्षेत्र से मोहित नहीं हो सकते, क्योंकि ये सत्य है। जैसे ही आप देखेंगे कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध है ही नहीं, उसको बोलते हैं शरणागति। ये भगवान कह रहे हैं कि आप कभी भी इसको पार नहीं कर सकते। दुखे न अत्यया का मतलब इम्पॉसिबल। तो फिर तत्र एवं सती, यदि ऐसा है तो क्या करना चाहिए? सर्वधर्मान परित्यज्य। अब यहां इसका अर्थ धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप सारे धर्म का मतलब अपने धर्म को छोड़ दो और अधर्म में चले जाओ। यहां धर्मान मतलब माया के गुणों को परित्यज्य, माया के सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों गुणों को छोड़ो और किसमें जाओ? माम एवं माया विनम, माया के धर्मों को छोड़ो। यहां धर्म का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र धर्म को नहीं लेना, यही गलती होगी। आगे भी जब भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य कहेंगे तो यही लोग ले लेंगे मीनिंग, इस धर्म को छोड़ दो। यहां धर्म शब्द का अर्थ माया चल रहा है। माया के गुणों को छोड़ो और मायावी, माम माया विनम स्व आत्मभूतम, सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते। आपने क्या करना है? आपने समझना है कि ये जो क्षेत्रज्ञ हैं, आपके शरीर में जो क्षेत्रज्ञ हैं वो सर्वात्मा है, ठीक है। क्षेत्रज्ञ ना छोटा है ना बड़ा है, वो सारे माया का ज्ञाता है, वो सारे माया के धर्मों से अतीत है, वो सत्य है। ये प्रॉब्लम ही अलग है। इस प्रकार जब हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे? इन शब्दों को ध्यान से देखिए। माम एवं माया विनम, ये सारी सृष्टि माया है। माया माने क्या? अविद्या कल्पित नाम और रूप, उसको स्व आत्मभूतम, सत्य जो भगवान का अपना स्वरूप है, ठीक है। तो क्षेत्रज्ञ क्या है? स्व आत्मभूतम। देखिए वही शब्द भगवान ने पहले आत्मभूता, ये उनका स्वरूप है और ये उनमें कल्पना है। तो भगवान को जब क्षेत्रज्ञ बताया जाता है तभी उनका ज्ञान हो सकता है। कोई कहे कौन भगवान, बताओ कहाँ है? तो ये क्षेत्रज्ञ हैं। उंगली करके कह सकते हैं इस देह के अंदर जो क्षेत्र को जानता है वो ईश्वर है। ये रिलीजन लोग नहीं कह सकते, वो उनके लिए बिलीफ है। यहां हम कहते हैं ये ज्ञान का विषय है, आप इसको जानते हैं। क्यों? ये आत्मभूता है, जिसको आप अहम कहते हैं वो ये अहम प्रत्यय के अंदर है। अहम प्रत्यय वास्तव में क्षेत्र है। उस अहम प्रत्यय को धारण करने वाला निरहंकार वो क्षेत्रज्ञ है। उसने इस अविद्या प्रत्यय को धारण किया हुआ है। इस सारी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है, क्षेत्रज्ञ का ही अस्तित्व है। ये स्वयं ज्योति है, इसको अपने होने के लिए इसकी अपेक्षा नहीं है। शरीर नहीं भी होगा तो क्षेत्रज्ञ है। कैसे? सुषुप्ति में देखिए, सुषुप्ति के अनुभव में कोई शरीर नहीं है, लेकिन क्षेत्रज्ञ का अनुभव है। ये शरीर कभी जागृत बन जाता है, कभी स्वप्न, कभी सुषुप्त।
ये बीजावस्था से व्यक्त अवस्था में जाता रहता है, लेकिन क्षेत्रज्ञ वही रहता है। इसका मतलब ये क्षेत्रज्ञ ना जागृत शरीर से जुड़ा है, ना स्वप्न शरीर से, ना सुषुप्त शरीर से, ये केवल सत्यम है। इस सत्य में भगवान कह रहे हैं कि जो माम प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण लेता है, ठीक है, पूरी तरह भगवान नारायण में स्थित होता है और क्षेत्र की बातें सुननी बंद करता है, वो क्या है, सर्वभूत मोहिनीम, सबको मोहित करने वाली इस माया को तरंती अतिक्रामंती। ठीक है, तो माया को अतिक्रमण करना अर्थात संसार बंधनात् मुच्यते। ये साइंटिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, साइंटिस्ट संसार के अंदर है। साइंस को इतनी बड़ी चीज मत समझिए, इसलिए इसको समझिए कि क्योंकि साइंस माया की बात नहीं करती इसलिए वो गलत है। साइंस जानती ही नहीं माया की प्रॉब्लम को। हमारा देश कितना बड़ा है, इस माया को हम जीतेंगे तो हम राम बन पाएंगे, हमारे अंदर राम का बल आएगा। राम की शरण कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये श्लोक बता रहा है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो क्षेत्रज्ञ की सर्वात्मा की शरण नहीं लेगा वो माया को नहीं तर पाएगा। भगवान की शरण लेके आपको जो भगवान आज्ञा दे रहे हैं उसको पालन करना है। देह कुछ भी कहे, अंतरात्मा सर्वात्मा की ही आज्ञा पालन करना, वर्णाश्रम धर्म को पालन करना, ये आज्ञा पालन से धीरे धीरे कर्म योगी और ध्यान योगी बना हुआ व्यक्ति माया को तरता है। पूरा एक प्रोजेक्ट है, इसलिए ये जो आजकल मार्केट्स हैं इनके चक्कर में ना पड़ें। राम जी की शरण ही एकमात्र उपाय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।